नमस्कार दोस्तों। मैं एडवोकेट रमेश मोरे। पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में मेरा 5वां ऑडियो है। पूरे भारतवर्ष में रिलीज हो रहा है। आज मैं पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको ज्ञात कर रहा हूं। दोस्तों, पर्लवाइन ये 100% जिनाइन बिजनेस है। अब इस बिजनेस की वजह से हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट सेलिंग वाले जो चलने वाले जो बिजनेस थे प्रोडक्ट बेस वाले, वो थर्राने लगे हैं। पर्लवाइन ये 100% जिनाइन बिजनेस है और फास्ट एंड सिक्योर ऑनलाइन इनकम देने वाला सिस्टम है। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है लीगल पैसे कमाने के। इसको रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट लागू है। स्टेट बैंक, कौन सी भी नेशनलाइज बैंक रही तो उसमें से पैसे आ रहे, 1 मिनट में विड्रॉल हो रहा। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो है 2016 की, उसका भी पूरा अनुपालन कर रहा है। और ये चिट फंड नहीं या मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 के तहत इसको डॉलर्स के रुपए नहीं मिलते। जरा टेक्निकल पॉइंट है, ये दोबारा सुन लीजिए। प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 के तहत ये इसको बैंक से विड्रॉल नहीं मिलता था अगर ये चिट फंड होता तो। ना ये मनी सर्कुलेशन है, बल्कि बहुत सारी रेपुटेड कंपनी जो दावा करती है कि हम इंडिया में पहले 10 नंबर की है प्रोडक्ट सेलिंग वाली, तो वो आजकल मनी सर्कुलेशन कर रही है। यानी भारत सरकार के कायदों का पूरा कॉन्ट्रावेंशन, पूरा इन्फ्रिजमेंट, पूरा उल्लंघन कर रही है। इस कंपनी के बारे में जो लोगों को डाउट्स थे, अब धीरे 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 क्लियर होना शुरू हो गया कि भाई ये कंपनी एग्जिस्ट करेंगी क्या, एग्जिस्ट फॉर एवर, क्या विल शट डाउन ओवरनाइट। तो ये सर्टनली नॉट उसका आंसर है। ये 5 साल से बराबर इनकम दे रही है। ये बैकग्राउंड है इसका बिजनेस का। ये पर्लवाइन मिंट भी है इनका। जैसा बिटकॉइन ट्रेडिंग है 200 कंट्रीज में, वैसा इनका पर्लवाइन मिंट करेंसी भी है। लेकिन इन्होंने, डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी ने एक अच्छा काम किया कि उसको डॉलर के साथ रिसेट किया, क्योंकि डॉलर को पूरे वर्ल्ड में पहचानते, पर्लवाइन के मिंट को कोई नहीं पहचानता था। इसलिए इन्होंने डॉलर के साथ में इसको रिसेट किया। पर्लवाइन ये बिजनेस है जो बोलेंगे इंडिया में बैन है तो उसको कितना भी इनाम हरता। आप गूगल पे जाइए, सीधा लिखा हुआ है पर्लवाइन इज नॉट बैंड इन इंडिया। इसके जो बिजनेस एक्यूमन एक्यूमेन फाउंडर एंड विजनरी है डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी, उन्होंने सुपर एंड जिनाइन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बनाया है। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है ये। जो लोग जो है अर्निंग देयर लिवलीहुड और रीच होना चाहते हैं ऑनेस्टली, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर जो है वो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स क्या करता है कि इंडिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग करने वाले या नेटवर्कर है, वो उनको रेगुलेट करता है। एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट एक्ट जो है रेगुलेट्स कॉरपोरेट अफेयर्स इन इंडिया। इसके लिए कंपनी एक्ट 1956 का है, 2013 का है, और उसके संबंध में दूसरे कुछ कायदे बिल्स रूल्स भी है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करने के लिए है। कंपनी एक्ट 2013 का जो है, इसमें कुल मिलाकर 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल्स है, जिसके ऊपर माननीय राष्ट्रपति महोदय इन्होंने 29 अगस्त 2013 को उनकी सम्मति दी हुई है। और ये अमल में आया 12 सितंबर 2013 से, कंपनीज एक्ट 2013। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 4 पिलर्स जो रहते नेटवर्क मार्केटिंग में, वो क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड जो है कंपनी का, वो ओरिजिनल होना। और पर्लवाइन ने पूरे वर्ल्ड में लोगों को लुभाया, उसका क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर हो गया। इसकी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज, वो 1 नंबर की है। इनकम प्लान एंड रिवार्ड सिस्टम इसमें बहुत ही कमाल का, गजब का है, जो इसको फाइट नहीं कर रहे, कॉम्पिटिट नहीं कर रहे इंडिया की बहुत सारी कंपनियां। लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी बिजनेस में आने के लिए आपको विश्वास पहली बात है। हैविंग फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी अचीवमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट स्टार्ट करो फेथ के साथ, विश्वास के साथ, दैट यू आर डूइंग द राइट बिजनेस। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, फॉलो द सिस्टम 100% एंड डू योर शेयर ऑफ वर्क विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी। जब तक अटमोस्ट ऑनेस्टी से कुछ नहीं करेंगे
तो आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। हैव पेशेंस, आपके इसमें संयम होना। सक्सेस में टेक सम टाइम, बट फॉलोइंग द प्रिंसिपल 100% यू मे रीच झिनित, और जस्ट सरेंडर टू दैट सिस्टम 100%। ये जो सिस्टम है परलवाइन की, अपने दिमाग से कुछ मत चलो, सिस्टम जैसा बोलेगा उसको सरेंडर करो। वर्क विथ फेथ, विश्वास के साथ काम करो। दैट सक्सेस में भी डिलेड, तुमको सक्सेस जो है वो जरा लेट आएगा, बट सक्सेस विल नॉट बी डिनाइड। आपको जो सक्सेस है वो कैंसिल नहीं होगा। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू नीड टू कीप असाइड योर करंट सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग ये इजीएस्ट और मोस्ट रिवार्डिंग बिजनेस इन दी वर्ल्ड है, और परलवाइन से लोग करोड़ों रुपए अच्छी तरह से कमा रहे हैं। आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो दो बातों पर से ठहराया जाएगा, आपका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी, आपका स्पीड, और बिजनेस में क्या अचीव किया, ये भी मायने रखता। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, अभी जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज है, वेस्टीज है, नेस्वीज है, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स है करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे, और ये जो नीचे के काम करने वाले लोग हैं इनको बहुत चढ़ा बढ़ाकर बता रहे हैं। और ये जो सब लोग हैं, एक दिन जब इनको परलवाइन इंटरनेशनल का बिजनेस मालूम हो जाएगा तो ये ना वेस्टीज करेंगे, ना मोदी केयर करेंगे, ना माई लाइफ स्टेप करेंगे, ना नेस्वीज करेंगे। नेस्वीज एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है प्रोडक्ट बेस वाली, उसमें ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। जब इनको परलवाइन इंटरनेशनल बिजनेस की सच्चाई अगर गहराई मालूम होगी कि ये टेक्निकल बिजनेस है और इतने पैसे दे रहा, तो लोग इसमें धूम मचाना शुरू कर देंगे। दोस्तों इसमें रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है, रिजर्व बैंक की है, मैं नहीं कहता मेरी है, रिजर्व बैंक ने रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है और ये ट्रस्टेड है। दो रूट रहते हैं रिजर्व बैंक को, जो अब्रॉड में जो बिजनेस है उनको अपने देश में पैसे देने के दो रूट्स रहते, एक रहता है आरडीए रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट, और दूसरा है एमटीएसएस यानी मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट जो है इज अ फाइनेंस, इज अ चैनल टू रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज ज्यूरिडिक्शंस। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है जो दूसरे देश के बॉर्डर से जो देयक रहता उसको देने का, फ्रॉम ओवरसीज ज्यूरिडिक्शंस। बहुत देशों का कायदा, सब देशों के कायदों का पालन करके ये आरडीए है। और एमटीएसएस जो है रिजर्व बैंक का मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशियरीज इन इंडिया। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जीडीपी ग्रोथ 2017 में अपने देश का 7% था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हो गई और जो 2017 में जीएसटी हो गया, बाद में कोरोना आ गया, इससे अपना जो जीडीपी 7% पे था वो -3.2% पे आ गया। यानी ये देश की सरकार, अपने भारत की सरकार इतने लोगों को कतई रोजगार नहीं देंगी, और सब लोगों को रोजगार देने वाला एक ही बिजनेस है मेरा, परलवाइन इंटरनेशनल बिजनेस, जो करोड़ों रुपए कमा के देगा। और भारत सरकार का कहना है कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन यूएसडी अमेरिकन डॉलर में होंगी। अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर का बहुत बड़ा सपना है, अपना देश उसे पूरा नहीं कर पाएगा और उसके नज़दीक भी नहीं आएगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट है -3.2 है। आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, उसके ऊपर के हेडिंग्स देख लीजिए, और अपना जो डीमोनेटाइजेशन जीएसटी से और ये कोरोना से जो नुकसान हो गया देश का, और देश की सरकार की जो गलत नीतियाँ थी उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा। गरीब गरीब लोग ये बेरोजगारी के चटके सह रहे, और उनको इतना भुगतना पड़ रहा कि बहुत सारे गरीब लोगों को खाने को नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर परलवाइन बिजनेस करेगा तो परलवाइन बिजनेस सब लोगों को ये आखिरी हाथ देगा, जैसा कि भगवान का रहता है, ऊपर वाले का रहता है। जो ट्रेड एंड कॉमर्स विल प्ले अ मेजर रोल इन इंडिया बिकमिंग अ यूएसडी ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। रिकॉर्ड जीडीपी जो है अपना वो स्लम्प हो गया। तो मुझे ये बताइए, इसके लिए कुछ अर्थज्ञानी होने की जरूरत नहीं, ये अर्थज्ञानी बोल रहे थे ट्रेड एंड कॉमर्स जो है विल प्ले मेजर रोल, यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारत में। काय के लिए, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी इंडिया की अमेरिकन डॉलर में होने की है, उसके लिए ये ट्रेड एंड कॉमर्स आखिरी का हाथ बांटेगा। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, ये परलवाइन इंटरनेशनल बिजनेस जो है, उसको भी ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्लीट 100% सूट करता है।
अपना रिकॉर्ड जीडीपी स्लम्प हो गया, अपना जीडीपी जो है रिकॉर्ड से ज़्यादा स्लम्प हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस ये टेक्निकल बिजनेस है और बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपए में पेमेंट करने की इसकी हैसियत है। इसके लिए आपको हार्डवर्क लगेगा, कंसिस्टेंट वर्किंग लगेगी, कमिटमेंट लगेगा, उसके साथ सेक्रीफाइस लगेंगी। सेक्रीफाइस ये चीज़ है कि आप अगर एक रोटी है तो आधी खा रहे और आधी दूसरे को खिला रहे, उसमें से बलिदान दिया जाएगा, उसे सेक्रीफाइस बोलते। प्यार अकेला खाने से नहीं, लोगों को बांटने से प्यार मिलता है। तो ये जो पिकुलरिटीज है नेटवर्क मार्केटियर्स की, तो ये हार्डवर्क करना, कंसिस्टेंट वर्किंग करना, कमिटमेंट लोगों के साथ में जो बात बताई हुई है, उनको जो कबूलनामा दिया हुआ है वो कमिटमेंट उसका पालन होना चाहिए और सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस होना चाहिए। whoever brought you into this business will teach you everything। जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया वो आपको हर बात सिखाएंगे, लेकिन क्रिएटिंग लीडर्स इज नॉट ऑप्शन इन दिस बिजनेस, इट इज नेसेसिटी। यानी जो अपने लीडर्स हैं उनकी डुप्लीकेट इस बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है। आप देख लेना कि सभी के सभी बिजनेस वाले जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले, जो प्रोडक्ट बेचने वाले, वो पूरे के पूरा इधर लाइन लगाएंगे। वन स्मॉल एक्शन इज बेटर देन 1,000 नोबल इंटेंशन। बोलने की हजारों बातों से, बकवास बातों से एक आपकी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस एक्शन का पालन करके जिन लोगों के पास नॉलेज है, नॉलेज इज नॉट पावर, मैं नहीं बोलता नॉलेज इज पावर है करके, नॉलेज इज नॉट पावर, ओनली द नॉलेज दैट इज एक्टेड अपॉन इज पावरफुल। जिस नॉलेज का वापर करके अपन बिजनेस में कुछ कमा रहे वो पावरफुल है दोस्तों। सो बी द मोस्ट हार्डवर्किंग पर्सन इन द टीम और कंटिन्यूली एक्सपांड करो आपकी लिस्ट। प्रोस्पेक्ट्स जो है वो न्यू पीपल के उनको खोजो, शो मैक्सिमम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस एंड डू टाइमली फॉलोअप्स। आप लिस्ट बनाएंगे, फॉलोअप्स नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस बिल्कुल काम में नहीं आएगा। और प्रमोट इवेंट्स, आपके जो इवेंट्स है उनको प्रमोट करो। वाई पीपल डू नॉट टेक एक्शन, लोग क्यों उस इसमें यानी सक्सेस नहीं हो रहे, उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। दे डोंट हैव फेथ इन दी बिजनेस, ये पहला इंपॉर्टेंट कारण है। वो उनको खुद ही बिजनेस नहीं समझ रहा, पर वह इनको लोगों को क्या सिखाएंगे होशियारी। दे डोंट हैव फेथ इन दी बिजनेस। लोगों को 100 लोगों को पढ़ाने से पहले आपको उसमें फेथ होना चाहिए कि परलवाइन सही में फेथफुल है करके। they are not sure if they will stick to this business or will be successful in this business। इस बिजनेस में वो टिके हुए रहेंगे ये उनको भी मालूम नहीं, या सक्सेसफुल होंगे ये उनको भी मालूम नहीं, तो ये क्या बिजनेस करने वाले हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ बर्निंग डिजायर। दोस्तों इस बिजनेस में बर्निंग डिजायर होना, ऐसी आशा होना कि मैं इसमें पैसे डालूंगा या मेरे लीडर जो बोल रहे हैं अच्छे लीडर है इनके कहने पर मैं मानूंगा, तो मैं लोगों को वादा करता हूं कि मेरे साथ में जो ज्वाइन होने वाले उनकी 6 महीने के अंदर कम से कम 2 आईडी मैं टोपास पे लेके जाऊंगा। आपके नसीब में भी नहीं थे 1300 करोड़ कमाने के, जो मेरे साथ काम कर कर ये आप यशस्वी करके दिखाएंगे। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है लोगों के दिल में, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड रिडिकुल। कोई अगर अपन किसके पास जाएंगे तो यार अपने को कैंसिल करेंगे क्या, रिजेक्ट करेंगे क्या, या आपको हंसेंगे क्या, हंसने दो। हर कामयाब व्यक्ति को लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है और उनके साथ में रिडिक्यूल हो चुके हैं। तो ये बड़ी बात नहीं, आप और हम तो गलतियां करने वाले इंसान हैं। अपन कुछ देव देवता नहीं है कि अपने से कुछ गलती नहीं होंगी। अपन जो है इंसान जो है गलती का पुतला है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं, सो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और प्रैक्टिस आप लोगों को फेस नहीं करना चाह रहे। तो मुझे तो इंडिया का कितना भी ब्रिलियंट, कितना भी टैलेंटेड पर्सन जो चलता उसके हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं दे दूंगा। और मैं लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज मैंने इस ऑडियो में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताए हुए हैं, उस टेक्निकल पॉइंट्स का अनुपालन करते हुए आप अच्छा इनकम, खासा इनकम इसमें बना सकते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और जो डायरेक्ट सेलिंग वाले, जो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां हैं, उन लोगों के मुझे कॉल आ रहे हैं, सर हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं लेकिन इसमें आउटपुट नहीं है, हम वेस्टीज में हैं, हम मोदी केयर में हैं, हम नेस्वीज में हैं, लेकिन हमारा काफ़ी सारा इनकम नहीं हो रहा है। तो उन भाइयों को मैंने डायरेक्ट बोला कि आप इस बिजनेस की एक आईडी लगाकर काम शुरू कीजिए, आपको जिसमें प्रॉफिट होगा वो सब बिजनेस का बाप होगा। इसलिए परवाइन इंटरनेशनल सभी बिजनेस का बाप है, ये याद से लिख लिए। मैं एडवोकेट रमेश मौर्य बोल रहा हूँ,
मेरा मोबाइल नंबर है 7498674788। थैंक यू। पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय परलवाइन, जय हिंद, जय परलवाइन। थैंक यू दोस्तों।